हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा 3 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 9। और आज हम क्या सीखेंगे व्याकरण में, ग्रामर में। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में सीखने जा रहे हैं विशेषण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेक्टिव और हिंदी में बोलते हैं विशेषण। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए व वाक्यों को पढ़िए। वैभव का घर सुंदर है। नमिता के पास 5 टॉफियां हैं। सुगंधा ने लाल साड़ी पहनी है। ऊपर वाक्यों में आए शब्द सुंदर, 5 व लाल क्रमशः घर, टॉफियां व साड़ी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में इस प्रकार के शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जिनसे कोई विशेषता यानी कि कोई स्पेशलिटी कि इसकी क्या खासियत है, विशेषता पता चलती है। जैसे घर कैसा है, सुंदर। कितनी टॉफियां हैं, 5। साड़ी कैसी है, लाल। अतः अब इसकी सही परिभाषा क्या होगी, इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? विशेषण की सही परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हमें कुछ विशेषण शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे आकार। आकार में कौन कौन से आएंगे? जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, तिकोना आदि। गुण, अवगुण, जैसे बहादुर, कायर, अच्छा, बुरा, अमीर, कंजूस आदि। रंग रूप में गोरा, काला, सुंदर, असुंदर, लाल, हरा आदि। अवस्था में जैसे बूढ़ा, युवा, बचपन आदि। माप तौल, दूसरा, पांचवा, 4, 2 मीटर, 1 चम्मच, 3 लीटर आदि। तो इस तरह से ये है कुछ विशेषण के शब्द। अब जैसे ये चित्र देख रहे हैं, आयुष बहुत मोटा है। आकांक्षा बहुत सुंदर है। 2 मीटर कपड़ा दे दो। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में सुंदर तथा रंग बिरंगी शब्द रंग रूप की विशेषता बता रहे हैं। मोटा शब्द से शरीर की दशा के बारे में तथा 2 मीटर शब्द से वस्तु के माप का पता चल रहा है। अतः ये सब शब्द विशेषण हैं। अब इसको दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप, आकार, अवस्था, गुण, दोष, नापतोल आदि के बारे में पता चलता है। तो नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उसके सामने लिखे उचित संज्ञा शब्दों से मिलाइए। चलिए अब हम मिलाते हैं इनकी उचित संज्ञा शब्दों से। जैसे कि वीर, वीर को हम मिला सकते हैं वीर सैनिक। काला, घोड़ा। चंचल, चंचल लड़की। नीला ने 1 चम्मच चीनी। नीला आसमान। मेहनती लड़का और ऊंचा पर्वत। तो इस तरह से हमने नीचे लिखे विशेषण शब्दों को उनके सामने लिखे उचित संज्ञा शब्दों से हमने इनका मिलान कर दिया। और अब गोले में से सही विशेषण चुनकर चित्र के नीचे लिखेंगे। जैसे कि यहां से हमने देखा सैनिक बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वीर। हमने यहां पे कर दिया वीर सैनिक। अब ये क्या है? जलेबी। तो जलेबी हम कर सकते हैं जैसे कि मीठी जलेबी, लाल गुलाब, और फिर क्या हो जाएगा ये? गोल रोटी। तो इस तरह से हमने मिलान किया। वीर सैनिक, मीठी जलेबी, लाल गुलाब और गोल रोटी। अब बॉक्स अगला है, बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। मुझे मां की साड़ी पसंद है। कौन सी साड़ी पसंद है? मुझे मां की, हम लिख सकते हैं यहाँ पे गुलाबी। तो हमने यहाँ पे भर दिया मुझे मां की गुलाबी साड़ी पसंद है। वह लड़का मेरा भाई है। वह कौन सा लड़का? वह लंबा लड़का। यहां पे हमने लिख दिया वह लंबा लड़का मेरा भाई है।
लंबा मैं ठीक से लिखती हूँ, ठीक से नहीं आया। वह लंबा लड़का मेरा भाई है, मुझे मेरे मित्र ने डब्बा दिया। कैसा डब्बा दिया? चौकोर। मुझे मेरे मित्र ने चौकोर डब्बा दिया। रोहन बालक है। रोहन क्या कर सकते हैं हम? रोहन बुद्धिमान। रोहन बुद्धिमान बालक है और मेरा काला कोट फट गया। तो इस तरह से हमने उचित शब्द चुनकर खाली स्थान में भर दिए। और अब निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो अब हमें इसमें रेखांकित करने हैं, जैसे कि 1 किलो, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें किलो भी आता है, तो रेखा 1 किलो। मोटा आदमी दौड़ रहा है, मोटा आदमी, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक उसे 4 केले दे आओ। तो ये हमने विशेषण कर दिए। और अब है पहली में से विशेषण चुनकर सामने लिखिए, जैसे कि कड़वा, बूढ़ा, ऊंचा, अच्छा, और क्या हो सकता है? अग्री, सफल, जी हाँ ये भी हो सकता है, सफल। तो इस तरह से हम ऊंचा, अच्छा, जवान, देखो कितने सारे हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं थोड़े से लिखूंगी, बाकी आप ढूंढ कर लिखेंगे। कड़वा, सफल, ऊंचा, अच्छा, जवान इत्यादि। बाकी के बच्चों आप ढूंढ कर लिखेंगे इसमें और कौन कौन से इसमें विशेषण शब्द छुपे हुए हैं, तो ये आप खुद करेंगे, कुछ मैंने कर दिए हैं। और इसके साथ जो हमारा आज का ये पाठ विशेषण पूरा होता है। नए पाठ के साथ, नए व्याकरण के साथ कुछ और जल्दी से लेकर आते हैं। तब तक के लिए आभार।